हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जो हर एक देशवासी को सुनना, समझना और इस घटनाओं को अच्छे से एनालिसिस कर कर इसके विरोध में आवाज उठाने का कर्तव्य बनता है। हम अपनी आवाज को वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचा रहे हैं। आपका यह दायित्व बनता है कि अगर मैं समाज के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बात यहां पे हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात है। आप सोचिए कि ये एक कंपनी की जानकारी, आप सोचो ना कि कोई चोर होता है, वो हजारों चोरियां करता है, लेकिन कोई एक चोरी में वो पकड़ाता है, कोई एक चोरी में वो पकड़ाता है। और आज जो ये कंपनी को, टीसीएस कंपनी में जो भांडाफोड़ हुआ, कितने साजिश के तरह पुलिस को वहां पर अपने स्टाफ को भेजा गया। 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने तक एनालिसिस किया गया और पूरा फैक्ट जब बाहर आया तब जाकर केस रजिस्टर्ड। सोचिए, ऐसे कितनी कंपनियां होंगी, ऐसे कितने ऐसे लोग होंगे जिन पे जबरन धर्म बदलने का दबाव बनाया गया होगा, जिनको लालच देकर रेप कर दिया गया। कितने ऐसी महिलाएं होंगी जो अपनी दर्द को छुपा कर बैठी होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है उसका समाज का है। और उस समाज के डर से उनकी जो दुख है, उनकी जो व्यथा है, वो कभी समाज के बीच में आया ही नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसी जो घटनाएं आज हमें देखने को मिल रहा है वो मात्र 0.001% होगा, और जो 90%, 99% जो घटनाएं हैं वो हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो हमारे आसपास भी हो रहा है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो छुपा दिया जाता है, वो छुपा हुआ रह जाता है, क्योंकि सभी को अपने मान सम्मान की जरूरत होती है। अब ये समझते हैं कि नासिक का ये जो कंपनी का, टीसीएस कंपनी का जो घटना है, सोचिए टीसीएस कंपनी में जब लोग, ऐसे मानसिकता वाले लोग कहां रहेंगे, क्या करना चाहते हैं, इनको चाहिए क्या, इनको क्या चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ऐसे ऐसे जगह पे बैठे हुए लोग, क्या इनका दिमाग है। सोचो कि ये सुनियोजित, ये एचआर है, वहां के हेड है, और इनका जो मतलब इनके पास कोई कंप्लेंट कहां जाएगा भाई, सब तो भक्षक बन के बैठा, कौन किसका कंप्लेंट सुनने वाली है। क्यों करते सिस्टमेटिक। आप कभी भी सिर्फ जो गलत चीजों है इन लोग के कारण ही और इन लोग के बारे में ही सुने होंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम आपके सामने लेकर आएंगे और एक एक घटनाओं का विशेष विश्लेषण करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। खराब आर्थिक हालात वाली हिंदू लड़कियों को नौकरी पर रखता था इन लोग, ठीक है ना। एकदम कि जैसे अगर फंसा हुआ है, पैसा के कारण, पैसा अगर नहीं मिलेगा तो उसके घर की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, उसके घर अच्छा से चल नहीं सकता, वैसे लड़कियों को ये सबसे पहले नौकरी पर रखते हैं, वैसे लड़कियों को ही नौकरी पर देते हैं। और क्योंकि जाल में फंसाते हैं, लालच देते हैं कि तुमको ये चीज मिलेगा, वो चीज मिलेगा, ऐसे करो तो ये करेंगे, और प्रत्येक दिन उनके धर्म के खिलाफ हमेशा निगेटिव बोलते हैं और अपने धर्म के लिए बार बार प्रोवोक करते हैं कि आप इस धर्म में आ जाओ। पहले तो गिरोह के मुस्लिम युवक करते थे लड़कियों से दोस्ती, अब पहले बात है कि दोस्ती करवाना करना खेल तो आज चल ही रहा है। और सबसे दुख की बात है कि एक महिला ही एक महिला का दुश्मन बन के बैठ रहा है, एक महिला ही महिला का दुश्मन बैठ के बन के बैठा है, और ये हमारे समाज के लिए कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, ये कभी हम सोच नहीं सकते। खैर, इसमें हम महिला नहीं मानेंगे, ये सब तो खैर गटर है, गटर, और ऐसे लोगों को तो जीने का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। खैर, हमारा भारत देश है, इन लोग के लिए बहुत तवज्जो मिलेगा, क्योंकि आज अगर यही यही काम किसी हिंदू ने किया होता ना तो पूरा सोशल मीडिया, पूरा 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 विदेशी फंडिंग पे पलने वाले पत्रकार, चाटुकार पूरी तरीके से आवाज उठाते हैं। लेकिन आज कोई इस टॉपिक पे बोलने के लिए नहीं है। कहां चला गया कविश और रविश, कहां चला गया, आज वो क्यों नहीं बोल रहा है। कितनी पीड़ा होती होगी के पेड़ के टहनी से, पेड़ से टहनी का अलग होना सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। कहां चला गया तुम रविश टबिश, और ये ध्रुव राठी, ध्रुव राठी कहां है, नेहा सिंह राठौर कहां है, आज महिलाओं की स्थिति पे क्यों नहीं बोल रही हो। बेशर्म बेहाया तुम हो, क्योंकि तुम समाज को कभी सोची नहीं, तुम लोग विदेशी फंडिंग पे पलने वाला को। हाँ, हम बोलते हैं और हम बोलेंगे, अगर सही कोई भी होगा हम उसके साथ रहोगे, गलत रहेगा उसका विरोध में हमेशा खड़ा रहेंगे।
क्योंकि हम विदेशी फंडिंग में पलने वाला नहीं है। आइए और समझते हैं, रिपोर्टिंग मैनेजर होने के नाते दोस्ती, जिसको रिपोर्ट करना है भाई, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आपको नहीं, अगर आप बात नहीं मानिएगा तो आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, मीटिंग में बैठाया जाएगा, मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, और पैसे के दबाव में वैसे गरीब लड़कियां कभी अपने आप को मुंह नहीं खोल पाती थी, युवतियों को प्यार के जाल में फंसाया जाता था, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। बताइए सिर्फ क्यों? टारगेट हिंदू लड़कियां ही क्यों? हर जगह हिंदू लड़कियां ही क्यों? क्या मकसद है? और हमारी गवर्नमेंट इस बात पे क्यों स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही है? क्या ये पुलिस थाना का केस बन के छूट के रह जाएगा? क्या हम भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद? क्या सरकार को इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए? और सबसे खास बात हम बोलेंगे, आप बताओ कि किसी भी महिला का, आप एक रेप हो गया था, जैसे दिल्ली में एक रेप हुआ था, तो पूरे पूरे भारत, बस में जो रेप हुआ था, पूरा भारत पूरा विरोध में आया था। वो रेप था तो पूरा विरोध में आए। क्या ये रेप नहीं है? क्या इसमें महिलाओं को प्रताड़ना नहीं है? क्या इसके खिलाफ भारत में नहीं निकलेंगे लोग? अगर नहीं निकलेंगे तो कितने लड़कियां और जाल में फंसेंगे? कब निकलिएगा? निकलना तो पड़ेगा आज न कल, और निकलिए। जिसको भी भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है अपने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करे। आप जिस भी स्तर पे जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए, हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए।